दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम बात करेंगे आज एक नया चैप्टर है, वही झीलों वाला है। लेकिन पहले हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में बात की थी और अब है खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें राजस्थान की, और जिसमें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना जरूरी है कि जो खारे पानी की झील हैं राजस्थान में, वो किसका अवशेष मानी जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि टेथिस सागर का अवशेष ही राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना। टेथिस सागर का अवशेष खारे पानी की झीलों का अवशेष है, वो टेथिस सागर का अवशेष है, वो खारे पानी की झीलें कहलाती हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कई प्रकार अधिकतर जो खारे पानी की झीलें हैं वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं, या पर मारवाड़ क्षेत्र या मरुस्थल कह सकते हैं, वहां सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। उसमें उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है और अधिकतर नागौर जिला आता है, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो देखो खारे पानी की झीलें हैं, मैंने शुरुआत में जब झीलों का वर्गीकरण कराया था तो उसमें प्राकृतिक झीलों के बारे में बताया था कि कैसे कैसे होते हैं, जैसे टाट, रन या पलाया भी बताया था। उसमें आपकी लैगून या कयाल झीलें भी हमने बताई थी। तो ये झीलें हैं, अधिकतर ये खारे पानी की ही झीलें बनती हैं। ये क्या, खारे पानी की ही झीलें बनती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसके बाद में हम जैसे राजस्थान की जो झीलें हैं खारे पानी की, वो कौन कौन सी झीलें हैं, शुरुआती क्वेश्चन ये आता है। तो आपने पढ़ा होगा कौन कौन सी झीलें, पुरानी ट्रिक पढ़ी होगी, उसी को मैं एक बार आपके लिए बता देता हूं। अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़े जरूर। तो देखते हैं क्या ट्रिक है खारे पानी की झीलों की। वैसे बहुत पुरानी है क्योंकि हम भी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, कुत्ता, हाड़े, रे। ठीक है, इसमें से आप निकालें, थोड़ा जल्दी देख लें ना। सा से आपकी सांबर झील बन जाएगी। उसके बाद में डी से डीडवाना, का से काबोद, उसके बाद में पा से पंचभद्रा, पंचपद्रा, लू से लूणकरण सर, लू से लूणकरण सर, कू से कुचामन, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलौदी, ठीक है, डे से डेगाना, डे से डेगाना, और रे से रेवासा, रे से रेवासा बन जाएगा, है ना। सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से कावत, पा से पंचभद्रा, लू से लूणकरण सर, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलौदी, और डे से डेगाना, और रे से रेवासा। ये झील है, कौन सी है, खारे पानी की झीलें हैं। तो सा से सांभर, सांभर कहां पर है भैया, जयपुर में है। ये कहां पर है, जयपुर में। डीडवाना कहां है, डीडवाना नागौर में है। पंचभद्रा कहां है, बाड़मेर में। पंचभद्रा लूणकरण सर बीकानेर को बीकानेर में है, जिसे लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जानते हैं। मूंगफली उत्पादन के कारण कहा जाता है राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को, ठीक है ना। कुचामन, कुचामन सिटी कहां पर है, कुचामन सिटी नागौर में। तो ये ऐसे याद रखना, कुचामन सिटी नागौर है ना, वही झील है। कौन सी, कुचामन झील है। फलौदी कहां, फलौदी में जोधपुर में, जहाँ पे बाबूजी का जन्म हुआ था। फलौदी जोधपुर में ही तो हुआ था, हाँ बिल्कुल। तालछापर कहां है, तालछापर चूरू में है। लास्ट में लिखानी नहीं पड़ेगी क्योंकि लास्ट में मैं कराता हूँ ना, छोटी छोटी बिस्टी झीलें हैं, सब कुछ उनको करा के चलता हूँ मैटर को, तो इसलिए लास्ट में जरूरत नहीं पड़ने देंगे। तो तालछापर कहां, चूरू पे है ना। काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृगों के लिए फेमस है तालछापर चूरू अभ्यारण्य। तो वही ये तालछापर कहां पर है, झील चूरू में है। उसके बाद में डे से डेगाना, डेगाना कहां पर है भैया, डेगाना भी नागौर में। टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस है। डेगाना किसके लिए फेमस है, टंगस्टन उत्पादन के लिए, है ना। उसके अलावा बालदा से वही वगैरह वो भी है ना, नहीं खाने। रे से रेवासा, रेवासा कहां है, रेवासा सीकर में भैया, है ना, रेवासा सीकर में। तो ये आपके खारे पानी की झीलों की एक ट्रिक थी और याद कर सकते हैं, वैसे पुरानी ट्रिक है। उसके अलावा आपकी पोखरण झील भी है, वो भी इसी में आती है। कछोर है, कोछोर है, वो भी खारे पानी की झीलें आपकी, मैं यही बता देता हूं। कछोर आपकी जोधपुर में है, ठीक है ना, और एक है कोछोर, ठीक है ना। ये कोछोर कहां पर है, ये सीकर में है, ठीक है ना। इसके अलावा पीथमपुरी भी है, पीथमपुरी भी कहां है, सीकर में ही है। इसके अलावा देखो यहाँ कछोर जोधपुर में एक है, बाप है ना, ये भी आपकी झील जोधपुर में ही है ना, जोधपुर में ही है बाप। उसके अलावा नागौर है, वो नावा झील है,
और उसके अलावा नावा के अलावा और भी जैसलमेर में है पोखरण है, आपकी कावद है, वो भी कहाँ जैसलमेर में ही है ना। कावद कहाँ है, ये जैसलमेर में है ना, कहाँ जैसलमेर में। तो अब हम एक एक करके झील पढ़ेंगे। तो ये देखो झीलों का, जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं उनका मुख्य काम क्या है, किस काम में आती है, ज्यादातर आपको पता ही है, किसके लिए, नमक उत्पादन के लिए। तो नमक उत्पादन के लिए देखते हैं हम कि नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में कौन सी झीलें क्या क्या काम है मुख्य है। तो 3 झील पढ़ेंगे नमक उत्पादन के लिए, बाकी की और नहीं पढ़ेंगे। आप इनके स्थान याद रख सकते हैं क्योंकि स्थान में पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट आज हो जाएंगी तो आज की वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में जरूर कंप्लीट कर देंगे इनको, खारे पानी की झीलें, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वेयर सब कुछ कर दिया करो दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांवर झील। सांवर झील, ले जी सांवर झील। और सांवर झील का जो मुख्य केंद्र है वो कहां है, फुलेरा जंक्शन, फुलेरा जयपुर। कहां पर है, फुलेरा। वैसे फुलेरा मीटर गेज का सबसे बड़ा कारखाना भी है, फुलेरा में ही है। तो इसके अलावा चलो सांवर झील, सांवर झील देखो दोस्तों, ये सांवर झील है। और इस सांवर झील का जो विस्तार है वो आपका 3 जिलों में है। कहां, 3 जिलों में है। मुख्यालय कहां है, जयपुर में, लेकिन विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 3 जिलों में है। 3 जिले कौन कौन से हैं भैया, 3 जिले आपके ये हैं। सबसे मुख्य आएगा वो है जयपुर, ठीक है ना। इधर को नागौर आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, नागौर। नागौर के अलावा अजमेर, ठीक है ना। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो विस्तार कितने जिलों में है, 3 जिलों में इसका विस्तार। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि कई तरह से क्वेश्चन आता है। मैं इसमें बताता भी चलूंगा कहाँ कैसे क्वेश्चन फंसता है, बनता है। तो 3 जिलों में विस्तार है और मुख्य इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, फुलेरा जयपुर में है, ठीक है ना। इसके समानांतर रेलवे लाइन और बिछी हुई है। ये झील है ना, देखो ये झील इस तरह से लंबाई में है ना, चौड़ाई लंबाई जैसे भी मान लो, ठीक है ना। करीब 4 से लेकर के 12 किलोमीटर तक तो इसकी क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है ना। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी करीब 32 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है ना। कितनी है, लगभग 32 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन जब बरसात का मौसम ज्यादा होता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, करीब ऐसा कहा जाता है और दुगनी तिगनी हो जाती है। तो करीब 140-145 किलोमीटर इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और ये कैसे है, जो रेलवे लाइन है उसके लगभग समानांतर, बगल बगल कह सकते हैं, ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना। अब इस झील के निर्माण की बात करें तो दोस्तों ये निर्माण प्राकृतिक झील है। कैसी है, प्राकृतिक, नेचुरल झील है। कैसी है, प्राकृतिक झील है। वैसे मैंने कहीं बताया भी है शायद किसी झील में इसके बारे में। देखो ये प्राकृतिक झील है, लेकिन एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजौलिया शिलालेख। करीब 1170 ईस्वी के आसपास का ये शिलालेख है, बिजौलिया शिलालेख। इसे बिजौलिया शिलालेख है। बिजौलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है वो बिजौलिया किसान आंदोलन ही था, जो ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ, बिजौलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है ना। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बिजौलिया किसान आंदोलन आपको पता है, विजय सिंह पथिक वगैरह है, या मांडे लाल वर्मा वगैरह हो, या आपके फतेहकरण चारण है, या साधु सीताराम दास वगैरह हो, या साधु सीताराम दास है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जमनालाल बजाज हैं, जो बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हुए हैं। तो बिजौलिया शिलालेख करीब 1170 ईस्वी का लिखा हुआ है। और इसके अंतर्गत इस झील के बारे में बताया गया है कि इस झील का निर्माण है वो किसके द्वारा, किसने किया है इस झील का निर्माण, वासु चौहान वंश के एक शासक है, चौहान वंश के संस्थापक, शासक है, संस्थापक है, जड़ पुरुष है, मूल पुरुष है, ठीक है ना, आदि पुरुष है, वासुदेव चौहान। इन्होंने निर्माण करवाया है, ठीक है ना। किसको निर्माता बताया भैया, सांवर झील का वासुदेव चौहान को निर्माता बताया है। कहाँ बताया है, बिजौलिया शिलालेख में बताया है। तो ये सिर्फ शिलालेख की बात है, लेकिन है हकीकत है वो जहां तक वो ये प्राकृतिक झील ही है। कैसी है, प्राकृतिक झील है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब इसका देखो जो काम है वो है नमक पैदा करना इससे, ठीक है ना। तो नमक है आपका, देखो वायु से भी प्राप्त होता है ना, वायु घर्षण से भी प्राप्त होता है, ताप से भी, और नदियों द्वारा भी गठित होता है। तो यहाँ इस झील में
4 नदियां आकर के गिरती हैं। शुरुआती चीज बात करते हैं, 4 नदियां आकर के गिरती है ना। किसमें गिरती है भैया? इस सांवर झील में आकर के गिरती है, ठीक है ना। मैन एक ऊपर से आती है, ठीक है ना, कौन सी? मैंथा, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे से आपकी 3 नदियां आकर के गिरती है, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ठीक है ना। कौन सी? खारी, खंडेला और रूपनगढ़। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करी जाए तो 4 नदियां हैं जो इस झील में आकर के अपना जल गिरा देती। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सांवर झील में कितनी नदियां आकर के गिरती हैं या मिलती हैं, ऐसा कह सकते हैं। जलापूर्ति करती हैं। बात ये कि जब नदी आएगी तो चाहे उसे जल की पूर्ति कर लो, चाहे गिरना बोल दो उसको, बात एक है। लकीर के फाकीर मत बनना, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो 4 नदियां हैं, कौन सी? खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मैंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मैंथा, 4 नदियां आकर के गिरती हैं। किसमें गिरती है? सांवर झील में आकर के गिरती हैं। नमक उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नमक उत्पादन की, चलो, खारी झील राजस्थान की सबसे, चलो जगह है, राजस्थान की सबसे खारी झील, वो सॉरी सबसे बड़ी है ना, सबसे खारी झील नहीं कहेंगे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भैया? सांवर झील है, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या है? ये अगर राजस्थान के अलावा भारत की बात करें तो भारत की है ये कौन सी? दूसरी। कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांवर है। तो भारत की फर्स्ट कौन सी है भैया? तो वो है चिल्का झील है, ठीक है ना। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर नमक उत्पादन की बात करें तो भारत के सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील है वो यही है, ठीक है ना। सर्वाधिक नमक उत्पादन किससे होता है? इसी झील से। करीब 8.7%, ये भारत का 8.7% नमक तैयार किया जाता है या पैदा होता है। किससे होता है? सांवर झील से नमक पैदा होता है, ठीक है ना। करीब राजस्थान से अगर टोटल नमक उत्पादन, ये राजस्थान का मान लो भारत का, ठीक है ना। अगर भारत में भारत का ये है 8.7% और राजस्थान से लगभग 12.10 या 12.1% कह सकते हैं जो नमक है भारत का, वो कहां से पैदा होता है? सांबर झील से पैदा होता है। गुजरात का आपका पहला स्थान आता है, ठीक है ना, और राजस्थान का तीसरा स्थान है नमक उत्पादन में। तो यहां से इतना नमक पैदा होता है। अब बात कर लेते हैं, और देखो नमक उत्पादन हो रहा है तो नमक उत्पादन के लिए यहाँ क्या लगा हुआ है भाई? कोई कारखाना वगैरह तो लगा होगा, लगा होगा। तो इसको थोड़ा सा मिटा दूं, बिजली शिलालेख ना, चलो देख लेना। देखो सांबर झील, ठीक है। नमक उत्पादन, हाँ, नमक उत्पादन जो करता है उसके द्वारा कौन करता है? तो यहां है सांभर साल्ट लिमिटेड, ठीक है ना। कौन उत्पादन करता है? सांभर साल्ट निगम लिमिटेड। भैया ये सांभर साल्ट निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना है वो 30 सितंबर 1964 को हुई थी। वैसे ये जो सांभर साल्ट लिमिटेड, अब ये देखो कई तरह से पूछा जाता है, ये भारत सरकार का है या राजस्थान सरकार का उपक्रम है? तो भैया ये भारत सरकार का उपक्रम है ना, हिंदुस्तान भारत सरकार का, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। वैसे और भी बात करें तो इसके द्वारा यह नमक उत्पादन, इस यहाँ का जो नमक है उसमें एक आयोडीन कह सकते हैं कि स्पाइरुलिना कवक है, स्पाइरुलिना कवक, ठीक है ना, जो प्रोटीन वगैरह की मात्रा पाई जाती है स्पाइरुलिना कवक में, ठीक है ना। स्पाइरुलिना ये कवक शैवाल है ना, हाँ, शैवाल में प्रोटीन होती है, करीब 65% प्रोटीन होती है, थोड़ी सी 63% स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। इसके अलावा भैया और है स्वेडा फ्रूटीज, ठीक है ना। स्वेडा फ्रूटीज ये क्या है? तो देखो स्वेडा फ्रूटीज ये भैया एक वनस्पति है, ठीक है ना, जो कहाँ पाई जाती है? ये सांबर झील में ही पाई जाती है। और इसका काम क्या है भैया? इसका काम है यानी कि जो झील है उसके खारापन को कम करना, ठीक है ना।
क्या करना, खारापन है पानी का उसको कम करना। चलो ये तो मेन बात हो गई कि यहाँ से नमक पैदा, वैसे क्यार पद्धति से नमक पैदा किया जाता है, यानी कि क्यारियां सी बना दी जाती है और नमक तैयार किया जाता है। यानी क्यारियों में पानी भर जाता है, उसके बाद में फिर वो वाष्पीकरण होता है पानी का, धूप पड़ती है तो वाष्पीकरण से वो पानी उड़ जाता है, जो नमक है वो क्यारियों में रह जाता है, ऐसे नमक पैदा होता है। ठीक है ना। इसके अलावा और बात करें, देखो पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो इस सांवर झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना, रामसर साइट की सूची में शामिल। वैसे रामसर साइट की सूची में शामिल की अगर राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से 2 स्थान है, कौन कौन से, एक तो सांवर झील है और दूसरा है केवलादेव। ठीक है ना, केवलादेव कहाँ है, भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, अपने भरतपुर में है। और एक रामसर साइट की सूची में और किसको शामिल किया है, सांवर झील को शामिल किया है। 2 चीजें हैं जरूर याद रखना, क्योंकि 2016 का रीट एग्जाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो चीज जरूरी हो जाती है कि उसको याद रखना और कहां से क्वेश्चन निकल आए, तो बहुत जरूरी है ये चीजें दिमाग में रखना। तो और भी रामसर साइट को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि है, ठीक है ना, नम भूमि है, ठीक है ना, आर्द्र भूमि, नम भूमि या रामसर साइट कह सकते हैं। ये 3-4 इसके नाम होते हैं जो रामसर साइट के ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये बात है भाई। इसके अलावा भैया और भी बात करें कि देखो वैसे एक नमक समझौता हुआ था, ध्यान रखना, नमक समझौता जरूर याद रखना। नमक समझौता 1869 में हुआ था। कब, 1869 में। ये नमक समझौता जरूर याद रख लेना। ठीक है ना। हाँ, इनके बाद में फिर मैं नदियां कराऊंगा, बड़े आराम से देखेंगे नदियां, देखना, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है नदियों का और डिफिकल्ट भी। तो नमक समझौता 1869 में। उसके अलावा ये दादू दयाल की पुण्य भूमि भी रहा है। ठीक है ना, दादू दयाल की पुण्य भूमि है। उसके अलावा नालीसर मस्जिद है, और उसके अलावा भारमल की पुत्री व अकबर की विवाह स्थली, ये तो पूछा गया महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में। विवाह स्थली कहाँ है, हरखाबाई और अकबर की विवाह स्थली यही सांवर झील पर ही। उसके अलावा यहाँ कुरंजा पक्षी भी आते हैं घूमने के लिए, कुरंजा पक्षी है वो भी यहाँ घूमने के लिए आते, यानी विचरण करने के लिए आते हैं। उसके अलावा साइबेरियन क्रेन वगैरह है। ठीक है ना, राजहंस कह सकते हैं, ये गुजरात का राज्य पक्षी है, राजहंस है ना, राजहंस, ये भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो ये थी दोस्तों सांवर झील, और जो इसके बारे में मुख्य चीज ही थी वो, वैसे यहाँ सोडियम सल्फेट संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है ना, सोडियम सल्फेट संयंत्र वो यहीं पर स्थापित किया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद में और जो आपकी 2 झील और रह जाएंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एक डीडवाना और दूसरी पंचभद्रा, वो इम्पोर्टेंट है, और एक 2 ऐसी झील बचेंगी, उनको भी हम करा देंगे, लास्ट वाले पार्ट में करा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और बगल में जो घंटी वाला चिन्ह है, आइकन है, उसको भी दबा दिया करें, जिससे कि आप अगर हमारी वीडियो देखना चाहें तो डालते ही आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो डल गई, अब वीडियो देखनी है। तो जरूर देखें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा बीच में समय नहीं मिला, उस वजह से हम नहीं डाल पाए, तो कोशिश लगातार डालने की रहेगी। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।